सामान्यीकृत रूप यानी कि जनरलाइज स्वरूप क्या है, इससे एक रियल स्टोरी के माध्यम से आपसे मैं डिस्कस करूंगा। देखिए, जनरली कुकुल्ड का मतलब यही होता है कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को किसी अदर मेल, जिसे बुल कहा जाता है, से प्ले करवाता है। ये एक कुकुल्ड का रियल और कोर नेचर है। लेकिन कुकुल्ड फैंटेसी कई और वे में जनरलाइज हो जाता है, कई और दिशा में सामान्यीकृत हो जाता है। इसे समझने के लिए एक रियल स्टोरी मैं आपसे डिस्कस करता हूं। एक व्यक्ति हैं, उनकी उम्र लगभग 35 के आसपास है। वह अनमैरिड हैं, यानी कि अभी भी उन्होंने शादी नहीं करी है और लाइफ में एक सीमा तक वह सक्सेस हैं, यानी कि उनकी अर्निंग काफी संतुलित है, अच्छा खासा पैसा अर्न कर लेते हैं। और वो एक कॉलोनी में फ्लैट लेकर के अकेले सिंगल ही रहते हैं। तो उनका डेली का शेड्यूल होता है अपने जॉब पर जाना, जॉब से वापस आना, और जब भी समय मिलता है तो पोर्न कंटेंट एंजॉय करना, खास करके कुकुल्ड फैंटेसी जैसी चीज़ों वाली कंटेंट को एंजॉय करना। हालांकि इनकी शादी नहीं हुई है, तो इनकी अभी वाइफ नहीं है, लेकिन फिर भी इनके अंदर कुकुल्ड फैंटेसी को एंजॉय करने की प्रवृत्ति है। तो यह अपना ज़्यादातर खाली समय उसी तरह के कंटेंट को देखने में बिताया करते और सेल्फ प्लेजर लेते और एंजॉय करते, और छुट्टी के दिनों में कहीं घूमते अकेले। और इनकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, जिसकी वजह से अकेले ही अपना पीसफुली लाइफ बिता रहे थे, जॉब कर रहे थे, अच्छी खासी अर्निंग कर रहे थे। इसी दौरान एक दिन जब शाम में ऑफिस से ये लौट रहे थे, तो जिस कॉलोनी में इनका फ्लैट है ना, उस कॉलोनी से लगभग कुछ ही दूरी पर एक यंग लड़का और यंग लड़की दोनों आपस में खड़े होकर के बातें कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर सेंटेंस यूज करा यंग लड़का और यंग लड़की, यानी कि ये जो व्यक्ति हैं जिनका उम्र 35 है, उनसे उम्र में काफी छोटा यंग लड़का और लड़की दोनों बातें कर रहे थे। तो इनकी नजर उन पर पड़ी, तो जैसे ही नजर इनकी उन पर पड़ी, इनके अंदर का कुकुल्ड मेल ट्रिगर हो गया और ये तुरंत इंस्टेंट इमीडिएटली ये ऑटोमेटिक कल्पना करने लगे कि काश ये दोनों आपस में प्ले करते और मैं देखूं तो मुझे बहुत मजा आएगा। और जो यंग लड़का और लड़की थे, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, और लोग पहचान जाते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, नया नया लव शुरू हुआ है, नई एज है, नई जवानी है, तो नई नई कहानी लिखी जा रही है। तो हस्बैंड भी समझ गए कि लड़की पूरी ऐठ रही थी, मचल रही थी, चुलबुली टाइप की थी, थोड़ी फुर्तीली टाइप की थी, शरारती टाइप की थी, और लड़का भी थोड़ा ओवर एक्टिंग कर रहा था। इन दोनों को आपस में कॉन्वर्सेशन के माध्यम से सॉफ्ट रोमांस करता हुआ देख करके ना, कुकुल्ड फैंटेसी जब ट्रिगर हो गया, तो ये थोड़ी दूर पर आगे जाकर रुक गए और ऐसे ही ये लड़के लड़की को बात करता हुआ देखते रहे। और इनके अंदर कुकुल्ड फैंटेसी इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अपने आप को रोक न सके और उस लड़के को आवाज़ दे करके बुलाए अपने पास। इनके अंदर साहस देखिए, और इसमें साहस की कोई बात नहीं है, क्योंकि लड़का बिल्कुल यंग है, तो जनरली लोग डांट भी देगा तो डर जाएगा, लेकिन थोड़ा एक कदम साहस दिखाते हुए उस यंग लड़के को बुलाए अपने पास और बोले कि तुम दोनों बाहर ऐसे मिलते हो, नई नई लव क्या? तो वह लड़का थोड़ा शर्माता है और थोड़ा इठलाते हुए, थोड़ा ऐठते हुए, एग्रेशन दिखाते हुए, आप कौन हो, आप कौन होते हो पूछने वाले, आपको इससे क्या मतलब? तो यह व्यक्ति जिनका एज 35 ईयर है, बड़े ही कूल स्वभाव से बोलते हैं, मेरा कुछ गलत इरादा नहीं है। पहले मेरी बात सुनो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट लव है, यानी पहली बार दोनों मिल रहे हो या पहले भी मिल चुके हो? तो लड़का थोड़ा सा काम डाउन होता है, लगता है कि ये व्यक्ति खतरा नहीं है मेरे लिए, कुछ ज़्यादा नज़र नहीं रखने वाला है। फिर भी वह लड़का पूछता है आप कौन हो, क्यों पूछ रहे हो सारी बातें? तो ये जो 35 ईयर का मेल है ना, वो बोलते हैं देखो, मैं कभी लाइफ में प्यार नहीं करता, तो जब भी तुम्हारी एज का यंग लड़के को आपस में मिलते हुए देखता हूँ ना, तो मेरे अंदर एक प्रकार की सकारात्मक फीलिंग्स जागती है कि मैं इसे जहाँ तक हो सके मदद करूं, ताकि दोनों
एक हो सके। तो मैं मदद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तुझे बुलाया हूँ। तुझे जो भी मदद चाहिए, पैसे चाहिए, तू जो मुझसे मांगेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ, और अपना दोस्त समझ मुझे, और दोस्त की तरह ही मेरे साथ तुम सेफली अभी बातें कर। इसी दौरान जो लड़की होती है ना, थोड़ा सा असहज महसूस करती है, और वो और थोड़ी दूरी पर चले जाती है, दूर हट जाती है, क्योंकि उस लड़की को लगता है क्या है, कौन व्यक्ति है, कौन अनजान व्यक्ति है जो मेरा बॉयफ्रेंड से, जो मेरा न्यू बॉयफ्रेंड है उससे पूछ रहा है। तो लड़की थोड़ी दूरी पर चल जाती है अनसेफ फील करते हुए। फिर ये जो 35 ईयर के मेल हैं उस लड़के को कन्विंस करते हैं कि तुझे जो भी पैसा चाहिए, मेरा ये नंबर है, मुझे बस कॉल कर देना, और तुम्हारे पास पेटीएम वगैरह कुछ भी होगा ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करने का सोर्स, या कोई दोस्त का होगा, मैं कर दिया करूँगा, और तुम अपनी लाइफ इंजॉय कर। और कहीं होटल वगैरह में मत जाना, क्योंकि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, तुम पकड़े जाओगे। ऐसे जगह जाना मिलने के लिए जहाँ पर सेफ हो, और ऐसा जगह कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तुम हमसे कॉल करके पूछ लेना। मैं पैसे भी दे दूंगा, होटल भी बुक करवा दूंगा, तुम दोनों मिल भी लेना, लेकिन इस तरह से सड़क पर मत मिलो। और तुम मुझे काफ़ी अच्छे लगे, इसलिए मैं अपनी तरफ से दोस्त होने के नाते तुझे ये सब ऑफर दे रहा हूँ। तो लड़का इनसे भैया भैया कहते हुए बात करना शुरू कर दिया। तभी इसकी जो गर्लफ्रेंड है थोड़ी दूरी से आवाज देती है। तो फिर ये जो 35 ईयर के व्यक्ति होते हैं ना, वो बोलते हैं ठीक है, जाओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड बुला रही है, और सब कुछ बता दो जो मैंने तुझे कहा, और ये रहा मेरा नंबर, और ये नंबर उस लड़के को दे देते हैं। फिर वह लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, बताता है कि अरे नहीं, यहीं पास में रहते हैं, तो हम दोनों को बात करते हुए देखें तो बोल रहे हैं कि कहीं ऐसे जगह पर मिलो जहाँ सेफ हो, ऐसे रोड पे मिलना ठीक नहीं है। और अपने अनुसार ही बात कर रहे थे, सकारात्मक बात ही कर रहे थे, कोई खिलाफ नहीं कर रहे थे। तो गर्लफ्रेंड पूछती है तुम जानते हो, कैसे जानते हो, कौन है वो? तो बॉयफ्रेंड बताता है अपनी यंग गर्लफ्रेंड को कि नहीं नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यही आसपास रहते हैं, तुम उसकी चिंता मत करो, उन्होंने अपना फ़ोन नंबर दिया है, मैं बाद में तुझे इस पर बातें करूँगा। फिर ये व्यक्ति वापस लौट आते हैं। तो वह यंग लड़का लगभग आधे घंटे के अंदर इनको कॉल करता है, कॉल करके बोलता है आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, आपको मेरे ऊपर इतना क्यों इस तरह का पॉजिटिव नज़र है कि आप मुझे पैसा भी देना चाहते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, अच्छा जगह भी देने के लिए पैसा देने के लिए तैयार है, अच्छा होटल में रूम बुकिंग के लिए भी पैसा देने के लिए तैयार है, कुछ मैं गिफ्ट देना चाहूँ तो उसके लिए भी पैसा देने के लिए तैयार है। तो ये जो 35 ईयर के मेल हैं सारी बातें बताते हैं, क्योंकि इनके अंदर दोनों यंग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को देख करके कुकुल फैंटेसी ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है। तो हर तरह से ये उस लड़के को कन्विंस करते हैं। तभी वह लड़का कुछ अमाउंट ऑफ मनी डिमांड करता है, तो ये तुरंत उसे इमीडिएटली सेंड कर देते हैं उसे ऑनलाइन। तो वह रिसीव करके काफ़ी खुश होता है, और लगभग उस 24 घंटे के अंदर 5 से 6 बार वह लड़का इस 35 ईयर के मेल से बातें करता है। फिर जैसे ही अगले दिन होता है, वापस उसी तरह से ड्यूटी से ये लौट रहे थे जो 35 ईयर के मेल हैं। लौटने के दौरान ये देखते हैं कि वहाँ पर वह लड़का लड़की आज है नहीं, क्योंकि रोज उसी जगह पर थोड़े ना मिलेंगे। तभी यह 35 ईयर के जो व्यक्ति है उस लड़के को कॉल लगाते हैं, बोलते हैं कि मैं अभी वापस लौट रहा हूँ, तुम कहाँ हो, तुम दोनों आज दिखे नहीं। तो वह लड़का बोला आपने मना करा था बाहर मिलने के लिए, इसलिए आज मैं मिलने का कोई प्लान नहीं करा। तभी यह 35 ईयर के जो मेल हैं वो बोलते ऐसा कर, तू मेरे फ्लैट पे आकर के मिला करो, और मेरे फ्लैट में 2 रूम हैं, तो एक रूम में तुम दोनों बंद हो जाना, दूसरे रूम में मैं रहता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, जो एंजॉय करना है वो कर लेना। तो वह लड़का बहुत एक्साइटेड होता है और इनसे भैया भैया कहते हुए मिलने के लिए प्रस्ताव रखता है कि भैया मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो ये जो 35 ईयर के मेल हैं, इन्हें लगता है कि चलो कुछ तो सक्सेस मिल रहा है, तो ये अपना फ्लैट का लोकेशन उसे बताते हैं, वहाँ पर बुलाते हैं। फिर बिल्डिंग से नीचे आकर के गली में उस लड़के को रिसीव करते हैं,
अपने फ्लैट में लाते हैं और उस यंग लड़के का माइंड वॉश करना शुरू कर देते हैं। जनरली माइंड वॉश एक नेगेटिव वर्ड है, लेकिन माइंड वॉश ही से कहा जाएगा कि माइंड वॉश करना शुरू कर देते हैं अपने अंदर जागी कुकुल फैंटेसी को लेकर के। तो वह लड़का भी काफ़ी सेफ फील करने लगता है। और ध्यान से समझिएगा, वह लड़का बिल्कुल यंग है और वह लड़की भी, उसकी गर्लफ्रेंड भी बिल्कुल यंग है, यानी कि दोनों का फर्स्ट लव और रोमांस शुरू हुआ है। तो इस एज में जो लड़के और लड़कियां होते हैं ना, उन्हें सिर्फ अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। और ये जो 35 ईयर के मेल हैं, हर तरह से फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटी देने के लिए तैयार हैं। तो लड़के को लगता है कि हाँ बिल्कुल सेफ है। तभी वह लड़का इस 35 ईयर के मेल से कन्विंस हो जाता है, बोलता है ठीक है मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करूंगा। तो फिर यह 35 ईयर के मेल बोलते हैं कि तुम उस कमरे में 2 घंटे 3 घंटे, कभी स्कूल के लिए निकलो तो तुम उसे लेकर के यहाँ आ जाओ और जितना एंजॉय करना है, नेक्स्ट लेवल तक मज़े करना है, इस कमरे में बंद होकर के मज़े करना, मैं अपना दूसरे कमरे में रहूँगा, जब भी तुझे करना है मुझे कॉल कर देना। तो लड़का बहुत खुश होता है, काफ़ी हैप्पी होता है। फिर यह 35 ईयर के मेल अपने बिल्डिंग से नीचे तक इस लड़के को छोड़ने आते हैं। उसके बाद वह लड़का चला जाता है, फिर वापस तुरंत कॉल करता है और इस 35 ईयर के मेल को थैंक्स कहता है, लगातार बातें करने लग जाता है। ओवरऑल कहने का मतलब इस 35 ईयर के मेल और उस यंग लड़के के बीच में काफ़ी ट्रस्टफुल दोस्ताना संबंध बन जाता है। और वह लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को भी पैरेलली सब कुछ बता रहा होता है कि हमारी हेल्प करने के लिए तैयार है। तो गर्लफ्रेंड थोड़ी सवाल भी पूछती है कि सेफ रहेगा क्या रहेगा। तो ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को ट्रस्ट में ले लेता है, क्योंकि लड़कों में एक काबिलियत होती है, यदि लड़की आकर्षित उसके प्रति हो तो ट्रस्ट में आ जाती है। तो ये जो यंग लड़का है अपनी गर्लफ्रेंड को कन्विंस कर लेता है कि हाँ भैया हैं, काफ़ी अच्छी इंसान है, मेरी हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार है। मैंने उनका फ्लैट देखा और उनके फ्लैट का लड़का वीडियो भी बनाया कि देखो उनका फ्लैट कितना शानदार है, यहाँ मिलने के लिए देखो इस कमरे में हम दोनों को मिलने के लिए बोले हैं। तो इसकी गर्लफ्रेंड बहुत सारे सवाल पूछती है, वो भी रहेंगे क्या? तो लड़का बोलता है, बॉयफ्रेंड बोलता है वो तो दूसरे कमरे में रहेंगे, उससे क्या मतलब है। तो इसकी गर्लफ्रेंड भी कहीं न कहीं सहमत हो जाती है। इसी दौरान इस 35 ईयर के मेल और उस यंग लड़के के बीच में कई बार बात होता है। और इसी दौरान एक दिन वह यंग लड़का इस 35 ईयर के मेल को लगभग दोपहर में 1 बजे कॉल करता है कि मुझे आपके पास आना है। तो यह 35 ईयर के जो व्यक्ति हैं बोलते हैं अभी तो यार मैं ऑफिस में हूँ, दोपहर का समय है, अभी क्या मिलना है, शाम को मिल लो। तो लड़का काफ़ी रिक्वेस्ट करते हुए कि प्लीज़ आ जाइए, नहीं 1-1.5 घंटे के लिए अभी समय किसी तरीके से मिला है, मैं मिलना चाहता हूँ आपके फ्लैट में, ये भी तैयार हो चुकी है, अभी मेरे साथ ही हैं। तो इनके अंदर तो ऑलरेडी कुकुल फैंटेसी ट्रिगर ही है। ये अपने ऑफिस को इमरजेंसी बताते हुए छोड़ते हैं और फटाफट अपने फ्लैट की ओर आने लगते हैं। रास्ते में वह लड़का मिलता है, तो ये 35 ईयर के मेल हैं, वो बोलते हैं चलो ठीक है तुम लोग पीछे पीछे आना, मैं आगे पहले चलता हूँ। तो जैसे ही यह 35 ईयर के मेल अपने फ्लैट में आते हैं, वह यंग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड इनके बिल्डिंग के नीचे आ जाते हैं। फिर ऊपर से ही बालकनी से आवाज़ दे करके ऊपर बुला लेते हैं। गार्ड रोकता भी नहीं है, क्योंकि गार्ड को पता है होगा इनका कोई फैमिली मेम्बर या कोई होगा। एज में तो काफ़ी छोटा लग रहा है दोनों, यानी कि जो 35 ईयर के मेल है उनसे तो एज में तुलनात्मक रूप से काफ़ी छोटा है, तो कोई रिलेटिव होगा। तो गार्ड के दिमाग में भी ऐसी सूचना भला कहाँ जाएगी। तो गार्ड अलाउ कर देता है और ये 35 ईयर के मेल ऊपर से ही गार्ड को भी आवाज़ दे देते हैं कि दोनों को आने दीजिए। तो ये दोनों आ जाते हैं। जैसे ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इनके फ्लैट में इंटर करते हैं, गर्लफ्रेंड बहुत शर्मा रही होती है। ये 35 ईयर के मेल बड़े ही बारीकी से गर्लफ्रेंड को भी देख रहे हैं, बॉयफ्रेंड को भी देख रहे हैं। गर्लफ्रेंड बहुत शर्मा रही है, लेकिन गर्लफ्रेंड एकदम न्यू एज में भी इंटर करी है, नई नई जवानी का असर है।
तो एक अलग सा आकर्षण, अलग सा मादकता, अलग सा एक प्रकार का यौन आकर्षण गर्लफ्रेंड के अंदर दिख रहा है। और ये जो 35 ईयर के मेल हैं इसकी गर्लफ्रेंड को भी घूर रहे हैं बड़े ही सॉफ्टली, ऐसा ना कि गर्लफ्रेंड बुरा फील करे। फिर यह 35 ईयर के मेल बोलते हैं ठीक है तुम दोनों का कमरा है, जाओ बंद करके 1.5 घंटे समय बिताओ, मैं 1.5 घंटे अभी रुक जाता हूँ, फिर मैं वापस ऑफिस के लिए निकल जाऊँगा। डरना नहीं है। और इसकी गर्लफ्रेंड को भी बातों बातों में इंश्योर करते हैं कि तुम सेफ हो, तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। तो गर्लफ्रेंड भी कन्विंस हो जाती है और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड दोनों कमरे में बंद हो जाते हैं। तभी इधर से बाहर से आवाज़ देते हुए जो 35 ईयर के मेल हैं बोलते हैं ठीक है तुम दोनों एंजॉय करो, अपना रोमांस करो, अपना एक दूसरे के प्रति प्यार दिखाओ, मैं बाहर से कुंडी लॉक कर देता हूँ। तो उसका बॉयफ्रेंड भी इंश्योर हो जाता है कि ठीक है आगे से भी कुंडी लगा दिए हैं और अंदर से भी, कमरे के अंदर से भी कुंडी लगा दिए हैं, तो पूरी तरीके से सेफ हैं। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों जो भी करना होता है करना शुरू कर देते हैं। और इधर जो 35 ईयर के मेल हैं वो कुंडी बाहर से इसलिए लगाते हैं कि अभी फर्स्ट टाइम है तो मैं खुद को सेल्फ प्लेजर दूंगा, ये फील करते हुए कि मेरे दूसरे वाले कमरे में एक यंग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्ले कर रहे हैं और मैं प्ले करवाने के लिए अवसर प्रदान किया हूँ एज ए कुकुल्ड नेचर के प्रभाव में। तो खुद को सेल्फ प्लेजर देंगे, यानी कि खुद को मस्टरबेट करेंगे तो अचानक से खोल करके ना आ जाए, घबरा ना जाए, अनसेफ ना फील करे, इसीलिए आगे से ही लॉक कर देते हैं। और खुद एक चेयर को लगा करके कमर से नीचे अपने आप को बिना कपड़े के करके फील कर रहे होते हैं कि अंदर क्या चल रहा होगा। यंग लड़के अपनी यंग गर्लफ्रेंड को किस कर रहा होगा, टच कर रहा होगा, फिंगरिंग कर रहा होगा, दोनों यंग हैं, कैसे इंजॉय कर रहा होगा, ओ माय गॉड। और इस सिचुएशन को फील करके और कल्पना करके यह 35 ईयर के मेल इतना ज़्यादा ट्रिगर हो गए ना जिसकी कोई सीमा नहीं। इनका कहना है कि सर मैं रियल कुकुल फील कर रहा था कि मैं एक लड़का और लड़की को मिलने का मौका दे रहा हूं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि कुकुल फैंटेसी का एक सामान्यीकृत रूप भी होता है, एक जनरलाइज स्वरूप भी होता है, और वह जनरलाइज स्वरूप इस रियल स्टोरी में आपको देखने को मिल रहा है कि इनकी कोई वाइफ नहीं है, फिर भी एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को एज ए कुकुल फैंटेसी के प्रभाव में आकर के इंजॉय करने के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं, स्थान दे रहे हैं, समय दे रहे हैं और परिवेश दे रहे हैं अपना। तो इनके अंदर का कुकुल मेल नेक्स्ट लेवल तक उबाल मार रहा था। तभी इनको एक कराह की, एक आह भरी आवाज़ें सुनाई देती है और वह आवाज़ लगातार कुछ मिनट तक सुनाई देती है। तो यह 35 ईयर के जो मेल हैं समझ जाते हैं कि दोनों आपस में प्ले करना शुरू कर चुके हैं, यानी कि लड़का अपना मेल पार्ट अपनी गर्लफ्रेंड के फीमेल पार्ट में डाल चुका है और दोनों फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो गर्लफ्रेंड अपने आप को रोक नहीं पा रही है, काफ़ी आवाज़ें निकालती है और इनका कहना है कि सर जो भी आवाज़ें वो निकाल रही थी खुद को कंट्रोल भी कर रही थी, लेकिन कमरे से बाहर आवाज़ आ ही जा रहा था। तभी मुझे रहा नहीं गया, तो मैं कोशिश करा कि मैं देखता हूँ, झांकता हूँ। तो इन्हें लगा कि यदि मैं देखने का कोशिश करूंगा तो कहीं ना दोनों अनसेफ फील कर ले, तो नेक्स्ट डे से फिर आए नहीं। लेकिन लड़की की जो कराह थी, गर्लफ्रेंड की जो कराह थी बॉयफ्रेंड के साथ बंद कमरे में प्ले करने के दौरान, इनके अंदर के कुकुल मेल को इतना ज़्यादा भड़का दिया कि अंदर से और उत्तेजित हो गए और ये सब अपनी कल्पना में उसको विजुअलाइज कर रहे हैं कि बंद कमरे में दोनों क्या कर रहे होंगे और करके खुद को सेल्फ प्लेजर दे रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी दौरान इनका उत्तेजना में सेल्फ प्लेजर देने के दौरान डिस्चार्ज हो जाता है, तो खुद को वॉशरूम में जा कर के वॉश करते हैं, सब कुछ करते हैं और आ करके फ्रेश होकर के वापस अपने कमरे में बैठ जाते हैं। तभी उधर से डोर को खोलने का हरकत होता है, क्योंकि बाहर से आगे से भी ये लगा रखे हैं, तो डोर को अंदर से खोल करके उधर से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नॉक करते हैं, आवाज़ देते हैं। तभी यह व्यक्ति अपने किचन में जाते हैं, 2-4 टिश्यू पेपर को लेते हैं और बड़े ही प्यार से आधे आगे से गेट को, कुंडी को खोलते हैं और गेट को आधा खोल करके
उस लड़के को थमाते हैं कि लो टिश्यू पेपर, खुद को क्लीन करो, खुद को साफ करो। तो वह लड़का हंसता है, शर्मिला स्वभाव को दिखाते हुए बोलता है थैंक यू, और टिश्यू पेपर को लेकर के गर्लफ्रेंड की तरफ बढ़ाता है। और ये सब एक्टिविटी यह कुकुल फैंटेसी के प्रभाव में आकर के कर रहे थे, और इनके अंदर का कुकुल मेल ऐसा करने के लिए इनके माइंड को सजेशन दे रहा था, और इसमें इनको एक अलग स्तर का यौन आनंद का एहसास हो रहा था। तो टिश्यू पेपर जैसे ही देते हैं, टिश्यू पेपर से जो भी गर्लफ्रेंड अपनी फीमेल पार्ट, अपनी वजाइनल जोन को क्लीन करती होगी या करी होगी, और क्लीन करके साइड में कॉर्नर में टिश्यू पेपर को रख दी। उसके बाद यह 35 ईयर के मेल दोनों को बुलाते हैं, अपने बेडरूम में बैठाते हैं। घर में कुछ खाने के लिए भी होता है, वो दोनों को देते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह दोनों को देते हैं। दोनों भरपूर यंग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड काफ़ी इंजॉय करते हुए नाश्ता खाना जो भी वहाँ पर होता है, अच्छे से स्वीट्स वगैरह सर्व करते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह इंजॉय करते हैं। फिर यह 35 ईयर के मेल इसकी गर्लफ्रेंड से पूछते हैं, तुम चाय भी पीना पसंद करोगी, मैं चाय बनाऊं? तो इनकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि हाँ, यानी कि कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद भी चाय पीने के लिए रेडी है। तो ये 35 ईयर के मेल अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं कि अभी नादानगी है, समझ कम है, लेकिन फिर भी चलो। और ये चाय इसलिए पूछते हैं ताकि उसे फील हो कि हाँ, हम तुम दोनों की काफ़ी मदद करने के लिए हर तरीके से तैयार है, तुम दोनों सेफ हो। तो चाय वगैरह बनाते हैं, चाय वगैरह पी करके बैठते हैं। तभी यह 35 ईयर के मेल का ऑफिस से कॉल आता है। तो बोलते हैं ऐसा करो, तुम दोनों शाम तक रुको। तो यंग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों एक साथ चहकते हुए, नहीं नहीं हम दोनों को जाना है, वैसे भी लेट है, इसके घर वाले खोजना शुरू कर देंगे, ये सारी बातें दोनों आपस में करना शुरू करते हैं। तो ये जो 35 ईयर के मेल हैं बोलते हैं ठीक है, दोनों जाओ, सेफ्टी के साथ अपना घर चले जाओ, और दोनों वापस अपना घर चले जाते हैं। फिर वह बॉयफ्रेंड इनको कॉल करता है, काफ़ी थैंक्स कहता है, काफ़ी मतलब अच्छा कहता है इनको। और इसी दौरान दोनों में इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है ना, इस लेवल तक दोस्ती हो जाती है ना जिसकी कोई सीमा नहीं। वह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन पर ट्रस्ट करने लगता है, और इनके घर लगभग 8 से 10 बार तो जब प्ले करने आया तो गेट ये आगे से बंद करके बिना देखे खुद को प्लेजर लेते। इनके दिमाग में कई बार ये विचार भी आया कि कैमरा लगा दिया जाए, तो ये सोचे कि कैमरा कोई देख लेगा, आजकल के यंग जो जनरेशन है, युवा जो जनरेशन है, स्मार्ट हो चुकी है, तो पता चल जाएगा, तो ये अनसेफ फील करेगा, तो फिर नहीं आएगा। तो कैमरा वगैरह अपने उस रूम में नहीं लगाते हैं जिस रूम में यंग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आकर के मिलते हैं। तो 8-10 बार बंद कमरे में ही दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्ले करते हैं, और ये बाहर से ही आवाज़ को फील करके, सारी गतिविधि को कल्पना करके, फील करके नेक्स्ट लेवल तक कल्पना में ही अपने अंदर बैठे कुकुल मेल को इंजॉय देते हैं। इसी दौरान दोनों बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं, यानी कि यंग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और यह 35 ईयर के मेल दोनों जो है एकदम कंप्लीटली फ्रेंडशिप के रोल में आ जाते हैं। तो वह लड़का जैसे ही एक दिन आता है, इतना ज़्यादा ट्रिगर होता है, और यह 35 ईयर के मेल जैसे ही वह लड़का इनके फ्लैट में एंटर करता है, बोलता है कि तुम दोनों को बाहर नहीं रुकना है, अपने बेडरूम में जाओ, अपने कपड़े उतारो और एंजॉय करो। यानी कि यौन टॉक भी, सेक्सुअल टॉक भी करना ये शुरू कर देते हैं यंग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के, कि दोनों अपनी अंडरगारमेंट्स उतारो, एक दूसरे में समा जाओ, एक दूसरे में चिपको, खूब आवाज़ें निकालो, नेक्स्ट लेवल तक प्ले करो। तो जो यंग गर्लफ्रेंड होती है वह भी थोड़ी सी शरारती स्वभाव की, चुलबुली टाइप की होती है, तो इनके तरफ शरारत मुस्कान भरी नज़रों से देखती है, और अपने यंग बॉयफ्रेंड के साथ उस कमरे में जा कर के बंद नहीं होती है। अंदर से इतना ट्रिगर होता है ना कि दोनों बंद ही नहीं करता है अंदर से कमरा। तो बाहर से यंग मेल बोलते हैं अरे कमरा तो बंद कर लो, तो अंदर से बॉयफ्रेंड बोलता है कि आप बाहर से कर दीजिए। तो यह 35 ईयर के मेल शराफत दिखाते हुए बाहर से कमरा बंद कर देते हैं। गर्लफ्रेंड भी अब इंश्योर हो चुकी है कि इनके साथ सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाहर से भी जो बंदा कमरा बंद कर रहा है तो इससे बड़ा सेफ्टी क्या हो सकता है, और दोनों सेफ थे भी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तभी इस 35 ईयर के मेल को रहा नहीं जाता, बाहर से सॉफ्टली गेट को खोलते हैं और अनुमति लेते हैं कि मैं थोड़ा देखना चाहता हूं तुम दोनों आखिर कैसे प्यार करते हो। तो अंदर से गर्लफ्रेंड तेज आवाज में चिल्लाती नहीं नहीं आप मत आइए, आप मत आइए। तो बॉयफ्रेंड भी थोड़ा सा
असहजता दिखाते हुए अपने आप को टॉवल में लपेटने का प्रयास करता है। और यह 35 ईयर की मेल डोर को हल्का सा ओपन करके अपना सर आगे की तरफ झुका करके झांकने का प्रयास करते हैं और झांकने में सफल भी होते हैं। देखते हैं कि दोनों बिना कपड़े के, गर्लफ्रेंड भी बिल्कुल स्लिम ट्रिम बॉडी की है, यंग है। तो जरा खुद इमेजिन करने का प्रयास करिए, बिल्कुल बिना कपड़े के दोनों एक दूसरे के साथ लिपट करके प्ले कर रहे थे। तभी यह 35 ईयर के मेल अंदर इंटर करते हैं और इंटर करके बगल में रखे, बेड के बगल में रखे चेयर के ऊपर बैठते हुए बोलते हैं, ठीक है तुम दोनों एंजॉय करो, मैं देखूंगा। तो गर्लफ्रेंड थोड़ी असहज हो जाती है, बोलती है आप बाहर जाइए ना, प्लीज प्लीज आप बाहर जाइए ना। इस तरीके से जो यंग लड़कियां रिक्वेस्ट करती है वो करती है, तो ये बाहर चले आते हैं और बाहर आकर के लॉक कर देते हैं। तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों प्ले कर रहे होते हैं और ये 35 ईयर के मेल फर्स्ट डे दोनों को एकदम बिना कपड़े के, आधे अधूरे, जिधर से जो दिखा देखते हैं और अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा यह यौन रूप से ट्रिगर होते हैं ना, जिसकी कोई सीमा नहीं। फिर इनको 2-4-5 मिनट नहीं रहा जाता तो बोलते हैं यार मुझे करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम दोनों एंजॉय करो, मुझे बस देखने में इंटरेस्ट है। तुम दोनों एंजॉय करते हुए मैं देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि तुम दोनों आपस में कितना प्यार कर रहे हो। और ऐसी सकारात्मक बातें बोलते हुए कमरे में इंटर करते हैं और वापस चेयर पर बैठ जाते हैं। तभी देखते हैं कि जो गर्लफ्रेंड है बिल्कुल डॉगी स्टाइल में है, बॉयफ्रेंड डॉगी स्टाइल में ही पीछे से अपना मेल पार्ट डाल करके घर्षण कर रहा है। तो ठीक है 35 ईयर का जो मेल है बॉयफ्रेंड के पीछे जाते हैं और पीछे से जा करके झुक करके देखते हैं और देखते हैं तो पाते हैं ओ माय गॉड, इसकी गर्लफ्रेंड के फीमेल पार्ट बिल्कुल क्लीन शेव्ड है, यंग है तो फीमेल पार्ट बिल्कुल टाइट वर्जिन है बिल्कुल। और इस यंग लड़के का मेल पार्ट भी मीडियम साइज का है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ापन लिए हुए है, आगे से थोड़ा सा टेढ़ापन लिए हुए है। और यह देख करके यह 35 ईयर का मेल अंदर ही अंदर ट्रिगर हो जाते हैं और इनकी इच्छा होती है कि अपना मेल पार्ट वहीं पर निकाल करके सहलाना शुरू करे, घर्षण करना शुरू करे। लेकिन बड़े चालाकी से, बड़े बुद्धिमानी से, बड़े संयम से काम लेते हैं कि कहीं न दोनों असहज हो जाए कि मैं भी करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे जगह दे रहे थे, पैसे भी दे रहे थे। तो ऐसा कोई हरकत नहीं करते हैं। तो थोड़ा देर देखने के बाद खुद आगे बढ़ते हैं और इस लड़के को प्रशिक्षण देने के दृष्टिकोण से, प्रशिक्षण देने के बहाने बोलते हैं ऐसा करो तुम रुको, अभी तुमको एंजॉय नहीं आ रहा है, इसको भी एंजॉय नहीं आ रहा है, ऐसा करो तुम बिस्तर पर लेटो। और उसके बॉयफ्रेंड को, यंग बॉयफ्रेंड को बिस्तर पर पूरी तरीके से फ्लैट लिटा देते हैं और उसके मेल पार्ट को यह 35 ईयर का मेल खुद अपनी हाथों से पकड़ते हैं, ओपन करते हैं, आगे से स्किन को हटाते हैं और जो मेल पार्ट का सबसे अग्रभाग होता है, इनका कहना है 35 ईयर के मेल का कहना है कि सर यंग था तो एकदम साइन कर रहा था, जैसी वर्जिन उसकी गर्लफ्रेंड थी वैसा ही वर्जिन ये भी था। इसका स्किन भी आगे से एकदम टाइट खुल रहा था क्योंकि मस्टरबेशन की लत अभी से उतना लगी नहीं थी, जिसकी वजह से शायद मस्टरबेट खुद को उतना नहीं करा था, जिसकी वजह से मेल पार्ट के अग्रभाग में काफ़ी शाइनिंग था, साथ में स्किन काफ़ी टाइट था, टाइटनेस के साथ खुल रहा था। और मैं जब अपने हाथों से उसके मेल पार्ट के स्किन को हटाया तो अंदर से काफ़ी उत्तेजना आया। फिर उसकी गर्लफ्रेंड के कमर के ऊपर अपने हाथ को रखा और बोला कि तुम इस पर बैठो। उसकी गर्लफ्रेंड मेरी बात को शर्माते हुए, असहज महसूस करते हुए, मुस्कुराते हुए, बड़ा सा शर्मिला मुस्कान देते हुए अपने बॉयफ्रेंड के मेरी मदद से मेल पार्ट पर बैठती है और मैं इसके बॉयफ्रेंड को गाइड करता हूँ वैसे करो, गर्लफ्रेंड को भी गाइड करता हूँ कि अपनी कमर को इस तरह से घुमाओ, इस तरह से प्ले करो और इस पोजीशन में 4 से 5 मिनट प्ले करवाता हूँ। फिर मैं खुद गाइड करके अपना सजेशन दे करके अलग अलग पोजीशन में, कभी खड़े होकर के, स्टैंड अप होकर के, एक पैर चेयर पर रख करके, एक पैर फर्श पर रख करके अलग अलग पोजीशन में दोनों को एंजॉय करवाता हूँ। तो गर्लफ्रेंड तो शर्मा रही थी लेकिन बॉयफ्रेंड उसका शर्माते हुए भी एंजॉय कर रहा था और उसके मेल पार्ट में जब तक मैं रहा देखा ढीलापन नहीं आया, अंदर से काफ़ी टाइटनेस था। और इसकी गर्लफ्रेंड की प्राइवेट पार्ट भी अंदर से बिल्कुल पिंक और काफ़ी टाइट, क्योंकि पहले कभी करी नहीं थी, फर्स्ट टाइम करी थी। तो इसी दौरान उसका बॉयफ्रेंड एकदम उत्तेजना में आता है, अपनी गर्लफ्रेंड के फीमेल पार्ट में डिस्चार्ज हो जाता है।
जैसे ही डिस्चार्ज होता है, यह 35 ईयर के मेल बोलते हैं, अरे थोड़ा अनसेफ है, जरा रुको रुको, अंदर ही हो गए क्या? तो गर्लफ्रेंड भी थोड़ी असहज होती है कि हाँ, अंदर ही सब कुछ कर दिया, अनसेफ तो है ही, रोज अंदर न करके बाहर करता था। तभी यह 35 ईयर के मेल बोलते हैं, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। किचन में जाते हैं, 2-3 टिश्यू पेपर लाते हैं और खुद अपनी हाथों से गर्लफ्रेंड के फ्रंट फीमेल पार्ट को साफ करते हैं एज ए कुकुल्ड मेल, और पूरी तरीके से अपनी फिंगर भी अंदर डालते हैं और इसकी गर्लफ्रेंड अपने चेहरे को टॉवेल से ढक करके अपनी फीमेल पार्ट इस 35 ईयर के मेल से साफ करवाते हुए फील करती है, और साफ करके सारे टिश्यू पेपर को साइड में रखते हैं। और जो यंग बॉयफ्रेंड है वह भी बाथरूम जा करके खुद को वॉश करके आता है, फिर उसी तरीके से खाना वाना नाश्ता वगैरह करते हैं। इसी दौरान जो बॉयफ्रेंड है पूछता है, आपको करने की भी इच्छा होती है क्या? तो यह 35 ईयर के मेल शराफत दिखाते हुए बोलते हैं, नहीं नहीं, मुझे करने की इच्छा नहीं होती है, बस तुम दोनों करो, लेकिन एक प्रॉमिस करो कि तुम दोनों साथ रहोगे, एक दूसरे को चीट नहीं करोगे, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करोगे, कुछ वैसा नासमझी भरा हरकत नहीं करोगे कि लोग जान जाए। तो बॉयफ्रेंड भी समझदार होता है, पूरा प्रॉमिस करता है, गर्लफ्रेंड भी प्रॉमिस करती है कि नहीं, हम दोनों साथ रहेंगे, और प्रॉमिस करके थोड़ी देर बातचीत करते हैं, फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। और ये जो व्यक्ति हैं अपने अंदर के कुकुड़ मेल को नेक्स्ट लेवल तक एंजॉय करते हैं। अब इनका रूटीन बन गया है, क्योंकि यंग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो दिन भर में कभी न कभी समय निकाल ही लेते हैं।